सभी का मंगल हो। नमस्कार। प्राचीन समय से लंबे समय तक वर्ण व्यवस्था थी। जाति वाति का तो कोई नाम ही नहीं था। जिसका जैसा काम वैसा वर्ण, तो 4 वर्णों में बांटा हुआ था। उसी वर्ण के तहत ही मतलब कई सारी बातें थी, ठीक है। लेकिन आज आधुनिक काल में भी वर्ण व्यवस्था ऑटोमेटिकली बन गई। मैं फिर ध्यान दीजिए, मैं जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। जाति तो चलो जब आक्रमणकारी आए ठीक है ना, तब से ये बनना शुरू हुआ। फिर उसका चलो हमारा 800-900 साल तक जो इतिहास है उसके द्वारा हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद भी इसमें बढ़ोतरी हुई जाति व्यवस्था में। मतलब ख़त्म नहीं हुआ, घटोतरी तो छोड़ी, ख़त्म भी नहीं हुआ। लेकिन मैं इस मुद्दे पर नहीं जा रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ वर्ण व्यवस्था आज भी है, और अगर हम इस पर गौर करें तो आप इस चीज़ को पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से पाएंगे कि हम लोग सब एक अलग अलग वर्ण व्यवस्था से संबंधित हो चुके हैं। आप उसमें किसी को जाति से संबोधित तो कर ही नहीं सकते। चलिए उदाहरण देता हूँ आपको मैं। मेडिकल पेशा, कृषि पेशा, आपका क्या कहते हैं, कोई मैकेनिकल पेशा, कोई भी कहते हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर्स हैं, आपके कहते हैं अध्यापन मतलब अध्यापक हैं, सब कुछ मेरे कहने करते हैं। कोई भी व्यापारी है, किसी भी तरह का कोई भी क्या कहते हैं हुनर वाला काम, स्किल्ड वाला काम करने वाला व्यक्ति है, लेबर है, सबका अपना अपना उसमें सारी जातियां सम्मिलित है। आप किसी को नहीं कह सकता व्यापार के। चलिए खास तौर पर एक एग्जांपल देता हूँ। व्यापारी ले लीजिए, जितने मैंने नाम लिए, मेडिकल और आप वकील ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आर्किटेक्ट, सीए, सब जो जो बहुत सारे प्रोफेशन जितने भी हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड, बस मैं इतना ही कहूँगा। आप इसमें एक चीज़ ले लीजिए, इसमें बता दो कहाँ जाति आती है। अनेकों लोग, असंख्य लोग कहते हैं डॉक्टर हैं, असंख्य लोग क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं ये फार्मासिस्ट है, असंख्य लोग क्या मतलब मेडिकल लाइन में भी असंख्य लोग जुड़े हुए हैं, व्यापार में भी असंख्य लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न जातियों के हैं, ठीक है ना। उस समय तो सारा व्यापार मंडल एक ही होता है, मेडिकल एसोसिएशन एक होती है। इसी प्रकार से आपका कृषि, ठीक है ना, किसान संघ अलग है। इसी प्रकार से आपको जो भी मजदूर संघ अलग है, ये सारे संघ हैं। संघ एक नाम दे जाता है, ग्रुप बोल लो, संघ बोल लीजिए, आप एसोसिएशन बोल लीजिए, जो बोलना बोल लीजिए। लेकिन उस जगह क्या रहता है, जब आपके अपने संघ पर, कार्य के हिसाब से आपके अपने संघ पर, ग्रुप पर, एसोसिएशन पे कोई बात आती है तो आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। एक स्टैम्प वेंडर है, स्टैम्प विक्रेता, उनके भी संघ बने हुए हैं। मैंने कहा ना, हर क्षेत्र में संघ है। तो भावना बस मेरी केवल इतनी सी है। तो ये वर्ण व्यवस्था ऑटोमेटिकली होगी, लेकिन लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ, जो व्यापार करने वाले होते हैं वो भी क्या कहते हैं, दूसरे को तो कुछ सुनाए रखें, खुद भी तो व्यापारी हैं। व्यापारी व्यापारी होता है, ठीक है ना। तो भाव मेरे यहाँ पर ये आते, किसी भी क्षेत्र में हो आपकी वर्ण व्यवस्था, और उसी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप पर स्वभाव, आपके स्वभाव पर भी क्या कहते हैं प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जिस पेशे में आप होते हैं उस पेशे का प्रभाव तो आपको पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। तो ये भी जीवन का है। वो आप चलिए, आप काउंसलर भी हो, कंसल्टेंट भी हो, सिंपल कंसल्टेंट, ठीक है ना, काउंसलर हो, उसका ही प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। किसी भी, मैंने कहा ना, किसी भी क्षेत्र में आप रसोईया हो तो रसोईया का ही प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है, स्वभाव में पड़ता है, ठीक है। तो भावना ये है, वर्ण व्यवस्था ऑटोमेटिकली बनी हुई। अब हमें स्वीकार करने की जरूरत है इसको खुलकर, सही ढंग से। तो फिर जाति का नाम तो अभी भी खत्म हो जाएगा। पहले 4 वर्ण व्यवस्था थी, अब वर्ण व्यवस्था बढ़ गई है, बस इतना समझ लीजिए आप। उसी में सारे आ गए हैं। इसी प्रकार से उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। वो किसी को कम पड़ता है, किसी को ज़्यादा पड़ता है, वो उनके हाव भाव से, उनकी कार्यशैली से झलकता है। मंगल कामनाएं, नमस्कार।